मित्तल भवन में आज का दिन किसी तूफान से कम नहीं था। सुबह की पहली किरणें जरूर घर की दीवारों पर पड़ चुकी थीं, लेकिन घर के अंदर अंधेरा अब भी पसरा हुआ था। दादी की सोच, निहारिका की चालें और राध्या की चुप्पी, तीनों मिलकर इस घर को अंदर से खोखला कर चुकी थीं। बाहर की दुनिया के लिए यह घर इज्जत और रुतबे की पहचान था, लेकिन अंदर हर दिन एक नई साजिश जन्म लेती थी। दादी को पूरा भरोसा था कि इस घर की शान सिर्फ निहारिका है। वही स्मार्ट है, वही फुर्तीली है और वही हर मुकाबले की असली हकदार है। राध्या उनके लिए सिर्फ एक बोझ थी, जिसे वह हर हाल में नीचा दिखाना चाहती थी। लेकिन दादी ये भूल चुकी थी कि किस्मत हमेशा ताकतवर का साथ नहीं देती, बल्कि सच्चाई का देती है। मैडम सुपरस्टार प्रतियोगिता का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, निहारिका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ऊपर से वह आत्मविश्वास दिखा रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लगने लगा था। उसे डर था कि अगर राध्या जीत गई तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ राध्या बिल्कुल शांत थी, न कोई दिखावा न कोई बहस। वह बस अपने भगवान पर भरोसा किए हुए थी। प्रथम जब भी उसे देखता, उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून महसूस करता। उसे पूरा यकीन था कि उसकी राध्या कमजोर नहीं है, बस उसने अब तक खुद को साबित नहीं किया था। अगर आपको राध्या पसंद है तो अभी वीडियो को लाइक करें। स्टेडियम का माहौल किसी बड़े फाइनल से कम नहीं था। हर तरफ कैमरे, तालियां और शोर। निहारिका जब मैदान में उतरी तो उसकी चाल बता रही थी कि वह खुद को पहले ही विजेता मान चुकी है। दादी के चेहरे पर भी वही घमंडी मुस्कान थी, जैसे ट्रॉफी पहले से उनके हाथ में हो। लेकिन जब राध्या मैदान में आई तो भीड़ में हलचल मच गई। न कोई ग्लैमर, न कोई दिखावा, बस सादगी और आत्मविश्वास। खेल शुरू हुआ। शुरुआती कुछ पॉइंट निहारिका ने जीत ली और दादी का भरोसा और मजबूत हो गया। लेकिन तभी अचानक खेल का रुख बदलने लगा। राध्या के शॉट्स में अब डर नहीं था। हर बार सोच समझकर, हर मूव पूरे कंट्रोल में। धीरे धीरे स्टेडियम में राध्या का नाम गूंजने लगा। निहारिका की गलतियां बढ़ने लगीं और उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। आखिरी पॉइंट राध्या के नाम हुआ और ट्रॉफी उसके हाथ में थी। दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड़की को उन्होंने हमेशा कमजोर समझा, वही आज सबके सामने विजेता बनकर खड़ी थी। मित्तल परिवार खुशी से झूम उठा। रजनी की आंखों में आंसू थे और वह राध्या को गले लगाकर बस यही कह रही थीं कि आज तुमने साबित कर दिया कि काबिलियत शरीर से नहीं, हौसले से मापी जाती है। अगर आपको लगता है कि यहां सच्चाई की जीत हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हार की आग में जल रही निहारिका ने उसी वक्त बदला लेने का फैसला कर लिया। घर लौटते ही उसने अपनी अगली चाल चली। फर्श पर जानबूझकर तेल गिराया गया। राध्या भारी बर्तन लेकर आ रही थी। जैसे ही उसका पैर फिसला, बर्तन हाथ से छूट गया और दादी के पास जाकर गिरा। बस फिर क्या था, निहारिका ने शोर मचा दिया कि राध्या ने जानबूझकर यह सब किया है। दादी गुस्से से पागल हो गईं। बिना सच जाने उन्होंने राध्या को ऐसी सजा सुना दी जिसे सुनकर पूरा घर कांप उठा। कांटों वाली पट्टी पर चलकर माफी मांगने की सजा। राध्या की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन आवाज नहीं। उसने भगवान का नाम लिया और पहला कदम रख दिया। कांटे पैरों में चुभते गए, खून बहता गया, लेकिन राध्या रुकी नहीं। निहारिका के चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी, जैसे उसे अपनी जीत का यकीन हो। तभी दरवाजे पर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। प्रथम अंदर आया और जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मंजर था। बिना एक पल गंवाए वह दौड़ा, राध्या को अपनी बाहों में उठा लिया और पहली बार दादी के सामने ऊंची आवाज में बोला। उस दिन उसका गुस्सा, उसका दर्द और उसका प्यार सब एक साथ फूट पड़ा। अगर आपको राध्या की हिम्मत और प्रथम का साथ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन साजिशें अब भी जिंदा थीं। निहारिका को लगा कि वह बच जाएगी। उसने सबूत मिटाने की कोशिश की, लेकिन वह भूल गई थी कि अब प्रथम जाग चुका है। उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किए और सच सामने आ गया। तेल गिराने से लेकर तमाशा देखने तक सब रिकॉर्ड था। अब सवाल सिर्फ एक था कि क्या यह सच सबके सामने आएगा या फिर एक बार फिर सच्चाई को दबा दिया जाएगा। अब आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात यह होगी कि क्या दादी को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होगा, क्या निहारिका का असली चेहरा सबके सामने आएगा और क्या राध्या को आखिरकार वह सम्मान मिलेगा जिसकी वह हकदार है। अगर आपको लगता है कि अब सच्चाई की जीत होनी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और कमेंट में लिखेंगे सच्चाई की जीत हुई।